ठीक है, अब शुरुआत करेंगे हम आपके काफी इंतजार के बाद। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, पहले कुछ एक प्रॉपर्टीज लिख लो। सिंपल इंटरेस्ट आप क्या बोल सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कि हमने सीआई पढ़ा है पहले, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज, इसको हिंदी में कहा जाता है। और एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एक बेसिक परसेंटेज ही है, समझ आ गई? एक बेसिक परसेंटेज है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए मिलती है, समझ में आ गई क्या? दूसरी बात, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? और हम सारे की सारी चीज ही इसी पे कर देंगे, इसके अलावा हमें कोई भी क्वेश्चंस में ना तो कभी एक्स की जरूरत पड़ेगी, हाँ कोई ऐसे क्वेश्चन होगा उसमें ले भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अब आपको मैं अगर समझाना चाहूं तो मैं क्या समझाना, देखो मैंने कहा कि आपने बैंक में क्या किए, 100 रुपए जमा कराए, क्या करे? 100 रुपए जमा कराए, ठीक है? 100 रुपए आपने जमा कराए पहले, और रेट थी 20%। रेट कितनी थी? 20%। आपको पहले साल कितने रुपए मिलेंगे? 20 रुपए मिलेंगे, एक साल का मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? दूसरे साल, 2 साल हो गए तो दूसरे साल कितने मिलेंगे? 20 रुपए, 40 थोड़ी, मतलब अगले साल भी आपको 20% की रेट से 20 ही रुपए तो मिलेंगे। तब आप क्या कहेंगे? इसको भी क्या कहेंगे आप? 20 रुपए ही मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहां भी 20 रुपए मिले, यहां भी 20 रुपए मिले, क्या कोई फर्क आया? क्या कोई भी फर्क नहीं है। कहने का मतलब साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अब साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत, मतलब कि ऐसा है कि जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, वो है साधारण ब्याज। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? प्रिंसिपल इनटू में दर इनटू में समय अपॉन में 100, ठीक है? ये फॉर्मूला है, यहां तक कोई डाउट है? और अमाउंट मतलब मिश्र धन आप लोगों को सभी को पता है क्योंकि आप सीआई कर चुके हैं। अमाउंट क्या होता है कि किसी भी प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है। यहां तक कोई भी डाउट है? समझ आई है? ये कुछ चीजें हैं। अब देखो प्रिंसिपल हर साल का बराबर हो, इस बात पे जोर देना, प्रिंसिपल क्या होता है? हर साल का बराबर होता है, ठीक है? अब मैं क्या कहना चाहता हूं उस बात पे गौर करना। मैंने कहा भाई आपने 100 रुपए बैंक में जमा कराए 2 साल के लिए, आपको कितने कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे? 40 रुपए मिलेंगे। क्यों? आप एज कंपेयर टू फॉर्मूला करते हो तो आप क्या लिखते हो कि अगर ये प्रिंसिपल है तो ये रेट है, तो ये टाइम है, और बटे में 100 करते हो, और 20 दूना क्या हो जाता है? 40 हो जाता है। ये हो गया फॉर्मूले का बेस्ड। समझ आई है कि नहीं? अब मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं, उस बात पे फोकस करना। हमेशा आपने क्या करना है? 1 साल की रेट बना लेनी है। क्या करना है? 1 साल की रेट बना लेनी है। 1 साल की रेट कैसे बनाओगे? ध्यान से सुनना। अगर आपको पहले साल 20% मिलता है, दूसरे साल भी 20% ही मिलेगा, आपने कहा मुझे 2 साल के लिए नहीं रखना, एक काम कर तो मुझे 1 साल में ही दे दे 40%। समझ में आ गया? मतलब क्या करना है? रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 साल की रेट में बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? समझ में आई है कि नहीं? कुछ नहीं है ये फॉर्मूले पे बेस्ड, बट सोचने का नजरिया अलग है। समझ आई है? अब मैं आपको कहूं कि भाई ऐसा है 15% की रेट है, मैंने 1000 रुपए क्या करने हैं? मैंने 1000 रुपए क्या करने हैं? जमा कराने हैं 3 साल के लिए 15% की साधारण ब्याज की रेट पर। तो मैंने कहा ब्याज कितना होगा? आप बोलोगे 15 तिये 45%, मतलब 1 साल में 45 ले लो, चाहे 3 साल में 15-15 करके ले लो, बात तो एक ही है कि नहीं है? समझ आई है कि नहीं आई? पहले मैं क्या कह रहा हूं,
तो मैंने क्या करा, 1 साल की रेट बना ली। मैंने कहा 1 साल में या तो 45 दे दे, या ऐसा कर भाई 3 साल में 15-15। बात तो एक ही है, क्योंकि हर साल की रेट बराबर होती है, तो मैं 1 साल में 45 ले लूंगा। अब मुझे पता है 100, अगर कोई अमाउंट 100 होता तो आपको ब्याज कितना मिलता, 45। इधर 1000 है तो ब्याज कितना मिलेगा। कभी भी कोई भी ना इंटू पी लिखने की जरूरत है, ना आर लिखने की जरूरत है, ना टी लिखने की जरूरत है, ना बटे में 100 लिखने की जरूरत है। मतलब ये नॉनसेंस बात कभी भी नहीं करनी है। समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आया क्या भाई। आप कभी भी 100 पे काम करते हो ना, अभी क्वेश्चन आएगा हम 100 भी नहीं मानेंगे, लेकिन धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, दोबारा ध्यान से सुनना। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप अपने तरीके से बताना। मैंने कहा 3000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। अभी सुनते रहना, ठीक है। आपने बिना पेन के, पहले मैं जो बोल रहा हूं वो समझो, ठीक है। 3000 रुपए क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, समझ आ गई। मैंने कहा कि भाई इस बार चलो आप ऐसा कर लो, 3000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, इस बार आप ऐसा कर लो, कोई भी रेट 12.5 की रेट ले लो। 12.5 की रेट ले ली आपने, ठीक है। चलो अगर 12.5 ज्यादा हो जाता है तो एक काम करो, आप 20% ले लो, ठीक है। मैंने कहा 3 साल के बाद आपको कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तब आप एक ही बात बोलेंगे, 1 साल या तो 3 साल 20-20 करके ले लो, या 1 साल में कितना ले लो 60%। 20 थी 60, तो आप बोलते अगर 100 रुपए होता तो 60 रुपए ब्याज मिल जाता। 3000 रुपए है तो कितना मिल जाएगा भाई, 100 रुपए होता, 100 रुपए होता तो कितने रुपए ब्याज मिल जाता, 60 रुपए 3 साल में। लेकिन है कितना, कितने मल्टीपल पे है, तो ये 1800। समझ आया कि नहीं आया, ये समझ में आई। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या, समझ आई। अब मैं थोड़ी सी चीजें और चेंज करता हूं कि ये तो थी चलो बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, और यही हम यूज करेंगे, इसके अलावा हम और कुछ नहीं यूज करेंगे कभी भी। और आपको मैंने ना अर्थमेटिक रीजनिंग में परसेंटेज में जूनियर द सेटिस्फाई कॉन्सेप्ट समझाया था बहुत अच्छे से, इसी यही नाम से बुलाया जाता है ये आप कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू को सेटिस्फाई करना सिखाया था, उसको यूज करेंगे सबसे ज्यादा इसमें, ठीक है कि नहीं है। अब देखना, कभी भी ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस के बाद इस पे बात करें। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आंसर क्या आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। कोई डाउट है, समझ में आई। अब देखो, मैंने कहा, इसने कहा प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है 4000 रुपए। मूलधन अगर 4000 रुपए, साधारण ब्याज कितना है, कितने की साधारण ब्याज की दर 5 वर्ष के लिए कितनी है, 15 साल है। कोई डाउट है क्या यहां तक किसी को भी, समझ में आई। अब मैंने कहा 1 साल की बना लो। अब सबसे पहले एक फॉर्मूले वाला बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा सिंपल इंटरेस्ट, उसकी आदत है, वो पहले यहाँ सिंपल इंटरेस्ट जरूर लिखेगा। उसे पता है फॉर्मूला तो साधारण ब्याज का है, फिर भी अपने दिल को सेटिस्फिकेशन देने के लिए सिंपल इंटरेस्ट जरूर लिखेगा, गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि आपकी हैबिट ही ऐसी बनी हुई है। अब आप क्या कहते हो कि P इंटू में क्या होता है R, इंटू में क्या होता है T, और डिवाइड बाय 100, यही कहते हो। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 4000, ठीक है। रेट कितनी दे रखी है, टाइम, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, और डिवाइड बाय क्या आ गया 2 0 से 2 0, समझ आ गया। 15 चौके 60, 6 पंजे 30, मतलब आपने बोला ये आ गया 3000 रुपए आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। इंटरेस्ट आ गया कि नहीं, इसने पूछा अमाउंट, मतलब साधारण ब्याज और अमाउंट ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज तो आपका 3000 आ गया, साधारण ब्याज क्या आ गया आपका 3000 आ गया, और अमाउंट कितना हो गया, मतलब अगर कोई प्रिंसिपल पहले 4000 रुपए था, उसमें अगर आप अमाउंट ऐड कर देंगे 3000 रुपए, तो कितना आ गया। चलो अच्छी बात है कि अगर अभी आप 10वीं पास करके आए हैं, 12वीं पास करके आए हैं और तैयारी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आपने 3 सालों के बाद पेपर देना है, तो ये मेथड बढ़िया है, क्योंकि यहीं से शुरुआत करें।
ठीक है, लेकिन आप में और एक 10th क्लास के बच्चे में कोई भी फर्क नहीं है, वो भी इसको ऐसे ही करेगा। समझ आई है कि नहीं? मैंने क्या बोला, 1 साल की रेट बना लेना। क्या कर लेना? 1 साल की रेट बना लेना। तो 1 साल की जब आपने रेट बनाई तो आपने क्या किया, 15% है। तो 1 साल में आप या तो आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे, या तो आप एक ही बात बोलोगे कि या तो भाई मुझे 15% करके 5 साल में दे दे, या एक ही साल में 75% दे दे। कोई डाउट थोड़ी होगा, कोई डाउट है क्या? सेम ही बात है, समझ आ गई? अब इस 75% को आपने क्या करना है, सोल्व करना है। इस 75% को क्या करना है भाई, सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करना है? 75% को आप सोल्व करोगे, परसेंट लगाओगे। चलो मैं यहां से बता ही देता हूं। 75 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? कोई डाउट है क्या? ये समझ में आ गई? इसको सोल्व करना है, मतलब जैसे ही आपने इसको सोल्व किया, इधर देखिए भाई, जैसे ही आपने इसको सोल्व किया, यहां क्या आ गया 3, यहां क्या आ गया। अब याद रखना हमेशा, ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और ये वाली चीज क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट, याद रखना, ठीक है। समझ में आई है? ये प्रिंसिपल होगा, ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अमाउंट, मतलब मिश्र धन। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? मिश्र धन समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। अब देखो, मुझे एक बात समझ में आ गई क्या, मुझे एक बात समझ में आई कि भाई अगर ये 3 है, ये 4 है, अगर 4 प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट 3 होता, मतलब इंटरेस्ट कितना होता, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता भाई आपका 3। कब? अगर यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन की राशि 4 होती, लेकिन 4 न होके है कितना, कितने मल्टीपल पे है, इसका भी क्या आ जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, और अमाउंट कितना आ गया, इन दोनों का एडिशन 7000। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, आप जवाब दे रहे थे, इसका मतलब मुझे लगता है कि पहले क्लास जरूर देखी है आप लोगों ने मेरी, है ना? हाँ देखा, मुझे पता लग जाता है, क्योंकि नहीं है कोई बात नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, वो तो यूट्यूब पे थी, खैर तो यूट्यूब पे हम वो चीज नहीं, मतलब इतनी डीप में, अभी तो खैर मैं जब लाइव आने लग गया हूं तो करता ही हूँ, ठीक है, लेकिन पहले नहीं होता था। तो अभी आगे आगे देखना, आप सिंपल इंटरेस्ट की क्लास को आगे आगे देखना, जहां लोग सोचते हैं कि कैसे होगा, उससे पहले आप आंसर दे दोगे गारंटी से। नोट डाउन कर लो इसको, कर लिया होगा? हाँ लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, हाँ जल्दी लिखो, ठीक है। और ये रिकॉर्ड, हाँ भाई ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं क्लास, तो अगर ये यूट्यूब के ऊपर चढ़ रही है तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहना, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं है? अब बस अगला क्वेश्चन देखो, फिर इस क्वेश्चन को भी करो और आंसर दो मुझे, क्या आएगा अभी। ये 12.5% है, 12 + 1/2 नहीं है ये मतलब कहने का मतलब है, इसका पूरे का क्या मतलब है, 12.5%, मतलब 12 1/2%, ठीक है। इसका आंसर दीजिए भैया, ये नोट्स फॉर्म में ही मैंने लिख दिया, इसका आंसर दो। क्या पूछा है मैंने इस बार, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, जल्दी बताइए, 3 साल के लिए कोई बताएगा? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 2400 आना चाहिए, ठीक है भाई। समझ आई है कि नहीं आई? नहीं आई? अभी बताता हूं, हाँ हाँ बता देता हूं। देखो भाई, जिसको नहीं समझ में आई 12.5 का, अब देखो यार मैंने क्या कहा कि आप ऐसा, मैंने अभी आपको यही तो बोला कि आप 1 साल का बना लिया करो,
तो 12.5% के हिसाब से 3 साल में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा? 37.5% मिल जाएगा कि नहीं? 37.5% मिल जाएगा। अब आपने परसेंटेज को बहुत अच्छे से किया है अगर आप क्लास में रेगुलर थे तो। ठीक है, समझ आई है आप लोगों को? पीछे समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छे से समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना। तो आप इस चीज को क्या कहेंगे? आपने इसको कहा 3/8। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? ये क्या होता है? और ये क्या होता है? तो आप एक बात बताइए, दोनों को मिला के अमाउंट कितना बन गया? अमाउंट कितना हो गया? और 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है भाई? 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? कितने मल्टीपल पे है? तो एक मल्टीपल हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। तो आप इसके साथ भी 300 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? हाँ भाई, कोई डाउट है क्या? समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी डाउट किसी चीज से भी रिगार्डिंग? समझ में आई? हाँ, आप पढ़ो तो सही, मैं नजरिया बदल दूंगा आपको। ये जो फॉर्मूले आज तक आप लिखते आए हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। बहुत आसान है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू सीआई। क्यों? सीआई में तो कॉन्जिगेटिव चलता रहता है। इसमें मान लो अगर आपको ऐसा दे दे कि 2 साल के बाद इतनी हो जाएगी कोई अमाउंट और 3 साल के बाद इतनी हो जाएगी, तो मूलधन बताना है। तो मूलधन के लिए आपको क्या है? पहले उस साल तक, फिर उस साल तक, फिर स्टार्टिंग तक पहुंचना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? यहां तक कोई भी डाउट है क्या किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। ये देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसने बोला फॉर व्हाट सम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट रेट R% पर एनम फॉर 2 ईयर विल बी R। क्या कहना चाहता है? इसने बोला 2 वर्षों के लिए R% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज किस राशि पर R होगा? किस राशि पर R होगा? किस राशि पर R होगा भाई? ध्यान से सुनना, जल्दी बताओ। 100/2R। देखते हैं कि अब अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो मैं क्या कहूंगा कि सर चलो, प्रिंसिपल आपका क्या है? P। SI की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं है? तो रेट आपकी क्या दे रखी है? इसने R ही दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। अपॉन में कितना आ गया? और ये किसके बराबर आना चाहिए? किसके बराबर आना चाहिए? R के। R से R कैंसल, 2 से 50 बार में, तो P कितना आ जाएगा? 50। अब देखो, ये आप लोग ना इसी पे ही तो डिपेंड करती है सारी चीजें कि आप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान और कुछ नहीं है। इसने बोला एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर, नोट डाउन करते रहो क्वेश्चन को, पहले पहले लिखा करो, आते ही पहले क्वेश्चन को लिखो, मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूं बस। क्या बोला है इसने? एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक की दर से कुछ राशि क्या करता है? उधार लेता है। उसे नहीं पता कितनी अमाउंट उधार लेनी है उसने। लिख लो चलो पहले। इधर डीपी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पक्का? विद्या पढ़ाई कसम नहीं आया समझ में? इधर देखो ना, फिर गौर से सुनो। पहले तो जो आप फॉर्मूला करते हो कि भाई कोई ना कोई प्रिंसिपल मान लिया P, टाइम कितना था? 6 साल 8 महीने, रेट कितनी थी? 12%। टाइम कितना था? 6 साल 8 महीने को आप कैसे लिखते हो? 6 साल तो पूरे ही
और 8 महीने को भी साल बनाओगे तो 8/12 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे 8 बटे क्या लिखोगे? 12 लिखोगे। और 8/12 को आप क्या लिखोगे? 2/6 और 2 कितना हो गया? 20/3 साल हो गए कि नहीं हो गए? कोई डाउट है क्या? तो टाइम मैं लिख सकता हूं, देख लो भाई, ये हो गया टोटल, ये टाइम कितना हो गया? 20/3 साल। कोई डाउट है किसी भी चीज में, कोई आपत्ति? तो आपने यहां टाइम भी लिख दिया कितना? 20/3, और इनटू में नीचे डिवाइड में 100 तो आएगा ही। और इंटरेस्ट कितना दे रखा है? अगर आपको ऐसा लिख के करने में मजा आता है तो आप कर सकते हैं। क्यों? आपने कहा, इधर देखिए भाई, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब ये हो गया 24×3 = 72। तो P कितना आ गया? ये वाला 30 उधर 30 से मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना देगा? ऐसा लिखने में अगर आपको आनंद आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही निहायती और बचकाना तरीका है, ठीक है। आपको कैसे करना है वो ध्यान दे लो। इधर देखिए, ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को रोक के देख के कर भी सकते हैं, ऐसा लिख लेना। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। आपने कैसे करना है? आपने डायरेक्ट चीजें सोचनी है। 6 साल 8 महीने का मतलब क्या है? 6 साल 8 महीने, आपको ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 6 + 2/3 और 6 सही 2/3 कितना होता है? 20/3 होता है। अब आपने कहा कि टाइम तो आपके पास कितना आ गया और रेट कितनी है? ये 1 साल के लिए बना ली कि नहीं बना ली? 1 साल की रेट आ गई कि नहीं आई? नहीं समझ में आया क्या? अरे 1 साल के लिए मैंने बताया था कि आप कितना भी टाइम दिया हो 1 साल की बना लिया करो। बना लिया आपने। जब आपने 1 साल के लिए बना लिया, ये गया 4 बार में, आपके पास कितना ब्याज आ जाएगा 1 साल का? 80% आ गया कि नहीं आ गया? आपने बोला अगर 80% मेरा ब्याज है और ये ब्याज दे कितना रखा है? 100% अपने आप में होता है कि नहीं होता? तो आप बोलोगे कितने मल्टीपल पे है? 9। तो इसका भी आंसर कितना आ गया? एक ऐसा करना और एक वैसे करने में कितना फर्क है, आप देख लेना। समझ आई है कि नहीं आई भाई? हाँ भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ। दिख रहा है सभी को अच्छे से? पीछे दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी भाई, आसान तरीके से दिख रहा है? तो एक तो बेसिक तरीका देख लो। आप क्या कहेंगे कि भाई आपने क्या माना है? सम ऑफ मनी आपने मान लिया, पी मान, पी नहीं मान ला, चलो 100 मान लो, ठीक है। आपने कहा प्रिंसिपल क्या है और R%, और जितनी यहां पे R है उतना ही क्या रहेगा? टाइम। तो मैं टाइम को भी R लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, पहले बताइए? क्योंकि जितना यहाँ R है उतना ही तो टाइम रहेगा। यही तो बोला इसने, संख्यात्मक मान बराबर है, न्यूमेरिकली इक्वल है ये। समझ आई है कि नहीं आई? तो डिवाइड बाय क्या हो गया? और इंटरेस्ट कितना लिखूंगा? 25। क्यों? 100 का, इधर देखिए, 100 का 25% ही तो है, और 100 पे 25% का क्या मतलब है? 25। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस प्रिंसिपल का 25% है, ये बात याद रखना। समझ में आई है कि नहीं? अब देखो 100 से 100 कट गया, R² आ गया, बराबर क्या आ गया? 25 आ गया, और R यहां से क्या आ गया? रूट में 25 आ गया। तो आंसर आपका कितना आ गया? 5। अब टाइम भी आपका 5 और रेट भी आपकी क्या है? 5 है। समझ आई है कि नहीं?
अब डायरेक्ट सोचने का भी नजरिया देखो, मूलधन का 25% है ना, मूलधन का क्या, पेन नहीं उठाने पड़ते कभी भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए, आपको लगता है? मूलधन का मतलब प्रिंसिपल का 25% है, अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो 100 से 100 तो कट ही जाएगी ना, 100 से 100 कट गया और सामने 25 आ गया। अब वो 25 कब बनेगा, जब दो वैल्यू ऐसी वैल्यूज को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 25 बनना चाहिए, क्योंकि यहां तो टी और आर सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो एक ही वैल्यू होती है। नहीं समझ सके क्या मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझे हो क्या भाई? मैं क्या, देखो सोचने का नजरिया देखो, ये अच्छी बात है आपको आ गया, क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ऐसे ही करते हैं, यही एक तरीका है। लेकिन अब आप ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा बढ़ा तो सकते हो। देखो तरीके सेम होते हैं पर सिलेक्शन कौन लेता है, जो हटके सोच लेता है। समझ आई है कि नहीं? तो आप ये तो सोच ही सकते हो कि अगर मैं 100 मानूंगा तो ये 100 से 100 तो कट ही जाएगा ना, और यहां अगर 100 माना है तो 100 का 25% 25, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है कि वो आपस में मल्टीप्लाई देके बराबर हो और 25 दे? आर का स्केयर ही तो होता है, तो 25 आ गया कि नहीं आया? नहीं समझे क्या? कोई डाउट है किसी भी चीज में? समझ आई? नहीं आई क्या? हाँ, अगला क्वेश्चन सेम है, मूलधन का कितना है, मूलधन का कितना है, आंसर कितना आएगा? नहीं आपने माना कि 100 रुपए प्रिंसिपल हो गया, कोई डाउट है क्या? 100 रुपए प्रिंसिपल हो गया, इतनी आपने क्या मान ली, रेट, और इसी रेट के बराबर क्या है, टाइम, बटे में क्या आ गया? बस यही तो चीज देखनी थी कि 100 का क्या है, हंड्रेड का 4/9 है ना, वहां तो 25% आ गया था क्योंकि वहां परसेंट दिया था, तो 100 को आपने 100 का 25% एज इट इज 25 ही तो आएगा। मैंने करके तो दिखाया था, नहीं दिखाया था क्या? क्योंकि मुझे पता था आगे ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। अब आपको पता है ये 100 से 100 कट गया, समझ आ गई? तो आर का स्केयर क्या आ गया, 400 बटे में, तो आर कितना आ गया, रूट में 400 बटे में 9% आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, कितना आ गया, आर कितना आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 बटे में 3, और अगर रेट पूछा है तो उसके लिए परसेंट लगा दो, अगर टाइम पूछा होता तब भी 20 बटे 3 था। कोई डाउट है क्या यहां तक? पहले बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, पीछे आप लोगों को आ गया ना? ठीक है, शाबाश, नोट डाउन कर लिया, शाबाश, आगे बढ़े। लिख लिया था क्या? लिख लिया था ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, देख सकते हो आप क्या कह रहा है ये। इसने बोला द सम ऑफ मनी दैट विल गिव द 1 रुपए ब्याज के रूप में प्रतिदिन, अगर 5% का साधारण ब्याज लगे तो एक दिन में कितने रुपए मिलते हैं? 1 रुपया। मतलब कोई ऐसी अमाउंट बताओ, इसने ये बोला कि मुझे कोई ऐसी धनराशि बतानी है कि अगर मैं 5% की रेट लगाऊं तो मुझे कितना मिले, 1 रुपया एक दिन का मिले। 1 रुपया क्या मिले? एक दिन का मिले। समझ आई? बेसिक तरीका क्या है इसका कि क्या आएगा, ये आया कैसे? क्योंकि 1 रुपया एक दिन का तो 365 दिन, 365 रुपए मिलेंगे, यही बोला, 365 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यही बोलना चाह रहे हैं आप? तो अब अगर 365 सौ कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। 100 रुपए की चीज होती, 1 साल में 5 रुपए मिलता,
मिल कितना रहा है 365, कितने मल्टीपल पे है 5 साते 35, 5 दिए 15, आंसर कितना आ जाएगा? नहीं आया समझ? दोबारा बताऊं, देखो ध्यान से, इधर देखिए, एक दिन में कितने रुपए मिल रहे हैं? 1 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों तीनों तरीकों से कर सकते हैं आराम से। मैंने बोला मैं 100 क्यों मानता, क्योंकि 100 नीचे से नीचे खत्म कर देता है 100, तो आपको आसान होगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो एक दिन में 1 रुपया मिल रहा है, या तो मैं टाइम को दिनों में कन्वर्ट कर लूं। अब एक दिन को मैं कैसे लिख सकता हूं साल के टर्म में? मैं ऐसा लिख सकता हूं कि या तो मैं एक दिन बोल लूं, या फिर मैं 1/365 1/365 ईयर बोल लूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। नहीं समझे क्या? 365 दिनों का एक ईयर होता है, तो एक दिन का 1/365 ईयर होगा कि नहीं होगा? समझ आया कि नहीं? आई बात समझ में? तो अगर मैं यहां पे प्रिंसिपल करूं फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग जैसे आप करते हैं, तो रेट कितनी है 5%, टाइम कितना है 1/365। कोई डाउट है क्या यहां तक किसी को भी? और इनटू में क्या है, और किसके बराबर 1 रुपया, यही तो कर रहे हो आप। तो 5 से काटोगे 73 दिन, तो पी कितना आ जाएगा? आसान आसान से क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास है कर, ठीक है। लेकिन अब सोचने का नजरिया बदल दो थोड़ा सा, साल का बनाना बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर एक दिन का 1 रुपये ब्याज, तो सालाना ब्याज कितना हो गया 365 हो गया सालाना ब्याज। तो आप बोलते कि अगर 100 रुपए आपका मूलधन था और 5% की रेट एक साल में, तो 5 रुपए मिल जाते कि नहीं मिल जाते? लेकिन इसने कहा मिलने कितने चाहिए 365, 365 मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए भाई बताओ, कितने मल्टीपल पे है? तो आंसर कितना आ जाएगा? कोई फर्क है क्या? ये कैसे आया, नहीं समझ में आया क्या? हाँ बताता हूं, देखो इधर देखिए, ये रब कर देता हूं मैं, इधर देखो, आपको पता है एक दिन में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, एक साल में कितने रुपए मिलेगा? इधर देखिए भाई, एक दिन में 1 रुपए, एक दिन में 1 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? साल की बात करेगा मतलब 365 दिन लिख सकता हूं मैं। देखो जब कुछ ना दिया हो तो 365 दिन ही मानेंगे, लेकिन कई बार दे दे तो भी 365, मतलब कई बार अगर वो 366 लिख दे तो आप 366 मान के चलो, ठीक है जिस हिसाब से। तो 365 दिन में कितना ब्याज मिल जाएगा? 365 रुपए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्या आप ये चीज ये कह सकते हैं कि एक साल का ब्याज कितना हो गया फिर? तो अब क्या दिक्कत है भाई, एक साल का ब्याज कितना हो गया और एक साल की रेट कितनी है? तो अगर 100 होता तो एक साल में कितना मिलता 5%। अगर नहीं भी समझ आया तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो भाई, 5% को आप क्या बोलते हैं 1/में, ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो 365 और 365 दूना में करके देख लो आप, 73 ही आएगा। नहीं समझे? ऐसे भी कर लो, एक तरीका ये। नहीं तो आप डायरेक्टली सोचो ना कि 100, अगर एक साल की बात कर रहा है तो 100 रुपए में जितना परसेंट है वही ब्याज हो गया।
इधर देखो ना, समझ आया कि नहीं? तो मैंने कहा अगर प्रिंसिपल 100 रुपए होता और एक साल में अगर 5% ब्याज मिल रहा है तो 5 ही रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलते कि नहीं मिलते? मिलते कि नहीं मिलते भाई, पहले ये बताओ। अभी मैं रेट लिख रहा था 5%, तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 5/100। तो ये क्या होता है? ये इंटरेस्ट। तो बात तो यही है ना, यहाँ काट के लिख दो चाहे ऐसे लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। फर्क पड़ा क्या? बात तो यही है। तो 5 की वैल्यू 73 मल्टीपल पे, तो इसका भी 7300। आंसर आया कि नहीं आया? तो आप कैसे भी कर सकते हैं भाई। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ भाई, इधर पीछे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा सिंपल इंटरेस्ट में? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं? ये बहुत आसान है। कितना आया? पक्का? सभी का आ गया? हाँ, क्या आया भाई? इसमें 2 रुपए है बस। हाँ हाँ, बोल लो, ये रिकॉर्ड होती है क्लास। नहीं कटेगा, ये काटेंगे नहीं हम। मैं आपके लक्षण दिखाऊंगा सारे लोगों को। ओ वाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो स्वीट। आ जाओ। ओहो हो, क्या ही क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आंसर बताओ। चलो मैं पहले करके बता देता हूं। मैंने कहा चलो इधर देख लीजिए भाई, अगर ये 100 रुपए है प्रिंसिपल, सबसे पहले इधर देखो। इसने बोला संख्यात्मक रूप से समय, संख्यात्मक रूप से न्यूमेरिकली वैल्यू, समय का मान दर से। इधर देखिए, आपने बोला रेट मतलब दर क्या है? R%। ठीक है, तो टाइम कितना होगा? टाइम मतलब समय, समय कितना होगा? R+3, यही होगा कि नहीं होगा? अब क्वेश्चन ने जैसा कहा कि अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है तो रेट आ गई R, तो टाइम कितना आ गया? R+3 बटे में क्या आ गया? लेकिन इसका जो CSI है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो इस मूलधन का 28%, मतलब यहां कोई डाउट है क्या यहां तक? 100 से 100 कट। आर की आप कौन सी वैल्यू लेंगे? या आप ऐसा देख लिया करो, 28 चाहिए आपको, मल्टीप्लाई होने पे तो 28 आए, और डिफरेंस क्या हो? 3 का हो, कोई भी दो नंबर, 7 और 4। नहीं समझ में आया? बाय ऑप्शन से ले लिया करो, बाय ऑप्शन से। ऐसे क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन से कर लो, बेस्ट है बाय ऑप्शन। अगर आप इसको सोल्व करने बैठ गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसका कोई मतलब नहीं है। समझ आई है कि नहीं आई? तो आपने आर को अगर 5 रखा, ध्यान से सुनना, आर अगर यहां 5 रख दिया तो यहां 8 हो जाएगा। 8×5 = 40, क्या 40 आ रहा है क्या? तो अगर आपने यहाँ पे 4 रखा तो यहाँ 7 होगा। 4×7 = 28। तो रेट क्या कंफर्म हो रही है? 4% पे। आंसर क्या आ जाएगा आपका? कोई डाउट है क्या? शाबाश, समझ में आई? हाँ भाई, नोट डाउन करो फिर जल्दी जल्दी। किसको? आर अगर मैं 4 रखूंगा तो आर 4 हो गया, तो टाइम कितना हो गया? 4+3 7 हो गया कि नहीं? तो 7×4 = 28, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
नहीं आया क्या अभी समझ में? हाँ, इधर इसको करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो उनकी अलग ही थ्योरी है। बस इधर देखो क्या कह रहा है, रमन ने साधारण ब्याज पर ना एक निश्चित राशि उधार ली, ठीक है। इसने कहा की ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए कितनी थी? 3%। अब मैंने आपको क्या कहा, 1 साल की बना लिया करो। तो आप बोलोगे पहले जब 3 साल था, 3 साल के लिए कितनी थी? तो 9% हो जाएगी। कोई डाउट है क्या? समझ आया? उसने बोला अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए 4% से, तो कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 20%। और अगले 7 वर्षों के लिए, अगले 7 वर्षों के लिए, अगले 7 वर्षों के लिए मतलब कितना हो गया? 42। ठीक है। इसने बोला अब इसने रेट, इसने पैसे कितने दिए? रमन ने कितने पैसे दिए? 2059 रुपए, मतलब 2059, है ना, 2059। इधर देखो, लेकिन इसने ओवरऑल जो है कितना इंटरेस्ट का भुगतान किया? 71% का। कोई डाउट है क्या? पक्का 71 है ना? मैंने मैंने आप लोगों पे अंधा विश्वास किया है कि आपने कैलकुलेशन सही की होगी। पक्का ना? तो आप बोलेंगे 71%, तो आपने देखो अगर 100 होता और 71 रुपए का भुगतान करता ये टोटल, लेकिन इन्होंने कितने का कहा है? कितने मल्टीपल पे है? 19 क्या? 19 आते 119, कितने मल्टीपल पे? 29। 29, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? समझ आ गई? हाँ भाई, कोई डाउट है क्या? समझ आ गई अच्छे से? कोई भी डाउट है? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये बता दो फिर। है, चश्मा लगी हुई है क्या तेरे? आपके कैमरा दो तीन आने दिखती है। तो बता दिया करो, अब आज से मुझे पता लग गया ना। इधर क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बिल्कुल। हाँ भाई बताइए, जल्दी बताओ। हाँ उतार लो। हो गया, टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हो गया? चलो आज के लिए बहुत है ना इतना। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है एक आदमी ने 4 साल के लिए कुछ मूलधन उधार दिया, लिया। पहले वर्ष तो ब्याज की दर कितनी थी? 6%। मतलब पहले साल कितनी थी भाई? 6%। इसने बोला हर साल ब्याज की दर में कितने की? 0.5 का इंक्रीज हो जाता है हर साल। तो 4 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना? इतना, 4 सालों में। तो आप क्या बोलोगे? इधर देखो, पहले साल, इधर देखिए भाई, फर्स्ट ईयर कितना ब्याज था? तो सेकंड ईयर कितना ब्याज होगा? सेकंड ईयर कितना होगा?
शाबाश। तो थर्ड ईयर कितना होगा? 7%। तो फोर्थ ईयर कितना होगा? कितना होगा भाई? अब टोटल कितना हो गया ये? इधर जोड़ोगे 14, 14 और 13 27, 27% है। विश्वास कर सकता हूं आप लोगों पे कि नहीं? 27% आ गया। तो 27 की वैल्यू परसेंट में कितनी दी है? 3375। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 125 के मल्टीपल पे है क्या? कंफर्म है? शाबाश। कोई डाउट है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? तो आज की क्लास रखते हैं हम यहां तक। थैंक यू सो मच। फिर होगी आप सभी लोगों से मुलाकात। हंसते रहिए।